Assalamu alaikum. My name is Daniel Ahmed and I am here with my group member Muhammad Fareed Yunus. And today our topic for discussion is traveling salesman problem. फर्स्टली तो हम ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है क्या। ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी डिलीवरी बॉय को, किसी ट्रैवलिंग पर्सन को, किसी ट्रैवल सेलमैन को, जिससे तमाम सिटीज में जाकर अपना चीज को सेल्स करना हो, मीन्स के चीज को डिलीवर करना हो और वापस अपनी सिटी पे आना हो, और उसके पास 5 सिटीज हो, 10 सिटीज हो, उसे डिफरेंट सिटीज में जाना हो और उसे देखना होगा कि वो छोटा स्पाथ क्या है, उसके बाद वो छोटा स्पाथ क्या है। ये प्रॉब्लम को कहते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। आज क्लासिकल एल्गोरिथम प्रॉब्लम इन कंप्यूटर साइंस, ये कंप्यूटर साइंस में एक हैवी प्रॉब्लम है। आगे ऑब्जेक्टिव फाइंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल रूट दैट विजिट ईच सिटी एग्जैक्टली वंस एंड रिटर्न टू द ओरिजिन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो तमाम रूट्स पर जाएगा और देखेगा कि कौन सा तमाम रूट्स को देखेगा कि कौन सा रूट के लिए सबसे छोटा है और वापस उन्हें रीजन पर आना होगा। इसके अंदर एप्लीकेशंस आर रूटिंग, लॉजिस्टिक्स, आगे मैन्युफैक्चरिंग, डाटा एनालिसिस। वाई इज टीएसपी इंपॉर्टेंट? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्टिमाइज रूट टू सेव टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज। जब हम देखेंगे कि जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, हमारे रूट होगा हमारे पास, वो हमारा टाइम बचाएगा, हमारे पैसे बचाएगा और हमारे हमारे रिसोर्सेज बचाएगा, पेट्रोल का एक्सपेंडिचर, हमारे एम्प्लॉयज का एक्सपेंडिचर, तमाम चीजें वो हमारे लिए बचाएगा। यूज इन डिलीवरी सर्विसेज, ये हम डिलीवरी सर्विस में यूज करते हैं। सर्किट डिजाइन में जब घर के सर्किट्स बनाने होते हैं, हम उसको देखते हैं कि शॉर्टेस्ट पाथ कौन सी जगह को कौन सा मिल सकता है। फिर उसके बाद डीएनए सीक्वेंस, हमारे बॉडी का डीएनए सीक्वेंस भी इसी तरतीब से बना हुआ है। आगे बेंचमार्क प्रॉब्लम फॉर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम्स। आगे हमारे पास रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, हम इसको एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम के साथ एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि एक ट्रक ड्राइवर है, उसने 6 सिटीज में जाना है। ये हमारे लाहौर से जाना है इस्लामाबाद, कराची, सवात, मरी, रावलपिंडी, फैसलाबाद। उसे इन 6 सिटीज पर जाना है और वहां पर जाके अपनी चीज चीज को सेल करना है, डिलीवर करना है और वापस उसने लाहौर आना है। विजिट ईच सिटी वंस एंड रिटर्न टू स्टार्ट, जहां से वो गया था, लाहौर से गया था और लाहौर उसने वापस आना है। गोल मिनिमाइज ट्रेवल डिस्टेंस, हमने मिनिमाइज ट्रेवल डिस्टेंस उसको निकाल के देना है कि कौन सा ट्रेवल डिस्टेंस सबसे छोटा है जहां पर वो जाए और वो इजीली वापस आ सके। फिर उसके बाद इसके अंदर हमारे पास है ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। नोड्स A to F मीन्स के 6 नोड्स हैं और एजिस हमारे पास डिस्टेंस है। एजिस में हमारे पास डिस्टेंस देखो, ईच एज हैज अ वेट और कॉस्ट। एज में हमारा डिस्टेंस लिखा हुआ है और कॉस्ट लिखी हुई है, कितना कहाँ पे जाते हुए कितना एक्सपेंडिचर लगेगा और कितना टाइम लगेगा। फिर उसके बाद ट्राई ब्रूट फोर्स अप्रोच। इसको ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास होता है ब्रूट फोर्स अप्रोच। हम ब्रूट फोर्स अप्रोच यूज करते हैं कि ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को हम सोल्व कर सकें। ट्राई ऑल पॉसिबल पाथ्स एंड पिक द शॉर्टेस्ट, हमने तमाम पाथ्स को देखना होता है और उसका डिस्टेंस काउंट करना होता है कि कहाँ से कहाँ जाएं, कहाँ से कहाँ जाएं और फिर वापस वहां पर आए, अपने शहर आए तो कितना हमें डिस्टेंस सबसे छोटा पाथ लगेगा। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास होती है बिग O ऑफ एन नोटेशन। आगे इम्परफेक्शन फॉर लार्ज एन। और फिर उसके बाद 6 सिटीज के हमारे पास 720 पाथ्स बन रहे हैं और उनमें से हमने 1 से 2 पाथ जो सबसे शॉर्टेस्ट है वो निकाल कर हमने अपने डिलीवरी पर्सन या अपने किसी ट्रक ड्राइवर को देना है। फिर उसके बाद डायनेमिक प्रॉब्लम हेल्ड कार्व एल्गोरिथम। ये एक और एल्गोरिथम है जो कि ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम से हटकर है। ये भी ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये है कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है बीगो ऑफ n⁻² मल्टीप्लाई 2 की पावर n, फास्टर देन ब्रूट फोर्स यूजिंग मेमोराइजेशन। ये ब्रूट फोर्स से फास्ट होती है, लेकिन हमारे पास तो जो टॉपिक है ना सेल ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, उसको हम ब्रूट फोर्स से ही एक्सप्लेन करें। ये बस हमने आपके नॉलेज के लिए बताया कि हेल्ड कार्व एल्गोरिथम भी इसको सोल्व करता है। स्टोर सब प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ये उसको सोल्व करता है। तो नेक्स्ट स्लाइड्स को एक्सप्लेन करेगा मेरा ग्रुप मेट मोहम्मद फरीद यूनस, एंड नाउ ही एक्सप्लेन नेक्स्ट स्लाइड्स। So, Assalamu alaikum. My name is Friyan and I am here to represent the further next slides. So, here we took an example of tree representation.
तो टी रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक पाथ गिवन होता है जिसमें मल्टीपल वर्टिसेस और एजेस गिवन होते हैं और एजेस की वैल्यूज गिवन होती हैं। सो उससे हम एक ट्री बनाते हैं जिसमें लेट्स सपोज A B C D इस तरह करके एक अम्ब्रेला टाइप की ट्री बनाते हैं। उस ट्री के अंदर हम हर एज को उसकी वैल्यू ऐड करके जिसका सबसे मिनिमम वैल्यू और कॉस्ट निकल रही होती है उसको हम एज अ मिनिमम स्पैनिंग ट्री सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे A B C तीन वर्टिसेस थी, इनके एजेस होंगे। और देन इसके अंदर हम जैसे दानियल ने बताया कि जो सिटी विजिट कर लेंगे उसको दोबारा विजिट नहीं करना। विजिट वन सिटी एट लीस्ट वन और नॉट मोर देन वन, और दोबारा उसी सिटी पे वापस आना है। सो वी मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम्स। सो अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम में हमारे पास ये आता है कि अगर हमारे पास ह्यूज पाथ्स हैं, लेट्स सपोज 6 सिटीज टू के पाथ थे 650 पाथ्स, तो इनके लिए जो हमारे पास सोल्यूशन निकालना है वो थोड़ा हार्ड हो जाता है। और इसके लिए हमारे पास जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री है उसकी कॉस्ट निकालने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो इसको हम फर्दर करते हैं फिर नियरेस्ट नेबर के अंदर नहीं, इसका नियरेस्ट नेबर की वैल्यू फाइंड करते हैं और देन हम उसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करके उसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं जो कि जेनेटिक एल्गोरिदम्स में भी आगे यूज होता है। सो इसके बाद हमारे पास आ जाता है नियरेस्ट नेबर ह्यूरिस्टिक। सो नियरेस्ट नेबरहुड डिस्ट्रिक्ट में हमने स्टार्ट एट एनी सिटी, गो टू द नियरेस्ट अनविजिटेड सिटी। तो हम एक सिटी से स्टार्ट लेंगे, लेट्स सपोज लाहौर से। और अगर हमने कुछ एक दो सिटीज विजिट कर ली हुई हैं तो हम उनको दोबारा विजिट नहीं करेंगे। जो फर्दर सिटीज जो अनविजिटेड रह गई हैं उनको हम विजिट करेंगे और दोबारा हम उन सिटीज से मूव होते होते जो लास्ट वाली सिटी विजिट करेंगे वहां से डायरेक्ट हम लाहौर पे वापस आएंगे। दोबारा उसी पाथ से वापस नहीं आना, रिपीट नहीं करनी। तो ये एक सिंपल फास्ट और नॉट ऑलवेज ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो सकता है। इसके बाद हमारे पास एप्लीकेशन इन डाटा एनालिसिस आ जाती है जो कि जो ये ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम ना के सिर्फ हमारे पास मैप्स में यूज होती हैं बल्कि ये हमारे पास कस्टमर के लोकेशंस और एड्रेसेस को फाइंड करने के लिए यूज होती हैं। इसमें ऑप्टिमाइजिंग डाटा क्लीनिंग और माइग्रेशन, डाटा शुड बी क्लीन इन इट ड्यू टू मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पैनिंग ट्रीज एंड the minimum spanning tree is also used in AI modeling plan and problem. सो लेट्स सपोज हमारे पास एक रोबोट है, रोबोट के हम अगर कहते हैं कि उस वॉल तक जाना है, वो विद इन 1 सेकेंड अपने माइंड में एक ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम लेके आएगा, उसके थ्रू ट्री बनाएगा, जो मिनिमम स्पैनिंग ट्री बन रहा होगा उसके थ्रू वो पाथ फॉलो करता हुआ उस डेस्टिनेशन को अप्रोच करेगा। So here is the summary of our topic, traveling salesman problem in data analysis and algorithm. So traveling salesman problem basically shortest cycle को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होता है कवरिंग ऑल सिटीज, जिसमें हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री के थ्रू मिनिमम को वैल्यू कॉस्ट निकालते हैं और उसी कॉस्ट को हम कंसीडर करते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा हम उसी को प्रेफरेंस देंगे और उसी को फॉलो करेंगे। और यही फॉलोएशन हमारे पास एआई प्रोजेक्ट और मॉड्यूल्स में हो रही है और जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स है उनके अंदर हो रही है। और देन ये हमें अप्रोक्सीमेशंस में हेल्प करती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर लिसनिंग। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और क्यूरी, DM us.